अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल सिटी में बना काला पानी जेल ये वो दूसरा नर्क है जिसकी सज़ा सुनते ही अपराधी फांसी पर ही चढ़ जाना सही समझेगा। पर आखिर उस जेल में ऐसा क्या है कि अपराधी सजाए काला पानी का नाम सुनते ही वो कांप उठता है। और 1947 से पहले कई बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स को इसी जेल में कैद रखा जाता था, लेकिन क्यों उनमें से किसी एक ने भी वहाँ से भागने की कल्पना तक नहीं की। आखिर उस जेल में था क्या और क्यों लोग काला पानी को नर्क से भी बदतर मानते हैं। वेल यही जानेंगे आज हम। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट बॉय और लेट्स फाइंड आउट। अब सबसे पहले तो ये काला पानी जेल बनाया किसने? तो साल 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ इंडियंस ने आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी थी। अब जाहिर सी बात है इसमें जीत तो अंग्रेज़ों की हुई थी, लेकिन इससे उनके मन में एक बात तो बैठ गई थी कि इंडियंस के दिलों में से उनका डर खत्म हो गया है और इसीलिए वो इंडियंस के दिलों में ऐसा खौफ बैठाना चाहते थे कि वो कभी आज़ाद भारत के सपने तक ना देख सके। और फिर अगस्त 1889 में ब्रिटिश ऑफिसर चार्ल्स जेम्स जब इंडिया आए तो उन्होंने काला पानी जेल बनाने का आइडिया दिया और उनके आइडिया को एक्सेप्ट करते हुए ब्रिटिशर्स ने फाइनली 1896 में अंडमान एंड निकोबार के कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर में काला पानी जेल बनाने की शुरुआत की, जिसकी मजदूरी दूसरे जेल्स के कैदियों से करवाई जाती थी। अब ठीक 10 साल बाद ये काला पानी जेल बनकर तैयार हुआ, जिसे व्हील के स्ट्रक्चर में बनाया गया था ताकि जब भी वहाँ से कोई कैदी भाग जाए तो वो कंफ्यूज हो जाए कि आखिर उसे जाना किधर है। और दूसरा, प्रोजेक्ट के बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया जहाँ से निगरानी करते हुए सब कुछ एकदम क्लियरली दिखाई दे। तो अब वहाँ से कैदी के भाग जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और अब बारी है इस जेल में कैदियों के साथ होने वाले टॉर्चर की। तो काला पानी के एक एक कैदियों को इंडिविजुअली 4.5 इंटू 2.7 मीटर के एक छोटे से सेल में रखा जाता था, जिसमें उनके पास पानी से भरे 2 छोटे छोटे मटके थे, एक पीने के लिए और दूसरा मटका टॉयलेट के लिए। पर झटका तो तब लग जाता था जब कैदियों को ये मालूम पड़ता था कि उन्हें टॉयलेट भी एक ही जगह करना है, बाथरूम भी एक ही जगह, सोना भी एक ही जगह है और खाना भी एक ही जगह खाना है। और ऐसे अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से कई सारे कैदियों ने अपनी जान तक गंवाई है। और ये तो मैं बताना भूल ही गया कि उन्हें खाने में रोटी सब्ज़ी की जगह जंगली घास का पानी, जंगली घास की सब्ज़ी खाने को दी जाती थी। और दूसरा जो सबसे बड़ा टॉर्चर था वो था कैदियों से वहाँ की गटरें साफ़ करवाना। और जो लोग इस काम को करने से मना करते थे उनकी बहुत ही गंदी वाली पिटाई की जाती थी। इसके अलावा भी वहाँ के कैदियों से कई सारे काम करवाए जाते थे, जस्ट लाइक कारपेट मेकिंग, रोप मेकिंग, गार्डनिंग एक्सेट्रा। अब ऐसे सब सुलूक की वजह से जो लोग दिमागी रूप से कमज़ोर थे वो मेंटली और डिप्रेस्ड हो जाते थे। और कई सारे लोगों ने तो टेंशन से हार्ट अटैक आ जाने की वजह से अपनी जानें गंवाई है। और एक बार की बात है जब 238 कैदियों ने वहाँ से भाग जाने का प्लान बनाया, पर वो सभी लोग बीच समुद्र में ही अंग्रेज़ों द्वारा पकड़े गए, जिसमें से 87 लोगों को बाकी कैदियों के सामने ही फांसी दे दी गई, जिसे देख फिर कभी किसी ने भी वहाँ से भागने की कल्पना तक नहीं की। पर वो कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। साल 1942 में जापानीज ने काला पानी जेल पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। और फिर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर जापानीज ने उन सभी भारतीय कैदियों को छोड़ दिया। फिर कहानी कुछ इस तरह से पलटी कि जो सुलूक अंग्रेज़ों ने इंडियंस के साथ किया था वही सेम सुलूक जापानीज ने अंग्रेज़ों के साथ भी किया। और फिर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापानीज ने काला पानी को सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दिया। और आज ये काला पानी जेल एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गया है, जहाँ जाते ही वो खून और धब्बे मानो कल के ही है। अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, फैक्ट बॉय नाम याद रखना। तब तक के लिए जय हिंद।